फ्री में क्लासेज यहाँ पे करवाया जाता है। कंप्यूटर क्लासेज आप फ्री में कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं आप बिल्कुल आ सकते हैं। मिनिमम हमने क्राइटेरिया रखा है मैट्रिक और उससे ऊपर। साइंस से मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैं लगभग 3 से 4 मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ इंडियन कंपनी में भी मैं काम किया हूँ। कोई भी आ सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है ना कि आपको अगर पढ़ना है तो आपके अंदर में क्लस होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करना है। ऐसे ही क्लास स्टार्ट हुआ है। अभी मेरे पास लगभग 7-8 बच्चे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा होंगे। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं खुटौना प्रखंड अंतर्गत माधोपुर पंचायत के बंगवरिया गांव में हूं और ये वार्ड नंबर 5 है। यहाँ देख लीजिए, इधर जो रोड देख रहे हैं आप, ये रोड जो है लोहा पेट्रोल पंप की तरफ चल जाती है और इधर नहरी कल्लीपट्टी चल जाती है। और यहाँ देख लीजिए बगल में प्राथमिक विद्यालय जो है, इस प्राथमिक विद्यालय के बगल में एक कंप्यूटर क्लासेज है। यहीं पे हम आए हैं। कंप्यूटर क्लासेज में क्या विशेषता है वो आपको बतलाएंगे। चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं और आपको दिखलाते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर क्लासेज अभी हो रही है। और यहाँ देखिए स्टूडेंट सबका को जो पढ़ाई करवाया जा रहा है और यहाँ टीचर जो है पढ़ा रहे हैं। फुली डिजिटल क्लासेज है, इसीलिए कि कंप्यूटर क्लासेज नाम ही है तो फुली डिजिटल रहेगा ही। और बता दें यहाँ पे बोर्ड है जो कि पहले थ्योरी करवाया जाता है, थ्योरी के बाद फिर प्रैक्टिकल होती है। टीचर के बारे में सबसे पहले आपको बता दें, यह टीचर जो है आपको लगता होगा कि इंटर पास करके आ गया होगा, इंटर पास करके कंप्यूटर क्लास कहीं से शुरू नहीं कर दिया। इसका मोटिव तो नहीं है कि मोटी रुपया कमाया जाए, ऐसी बात नहीं है। फ्री में क्लासेज यहाँ पे करवाया जाता है। कंप्यूटर क्लासेज आप फ्री में कर सकते हैं। और साथ ही बता दें वो जो टीचर हैं बीटेक किए हुए हैं CS यानी कंप्यूटर साइंस से, और बहुत सारे कंपनी में वो अभी भी कार्यरत हैं। और जो टाइम बचते हैं उसको कार्य करने के बाद वो चाहे कि उस भी टाइम को यूज कर लिया जाए। जो हमारे साथ हमारे पास जो ज्ञान है वो दूसरे में बांटा जाए। बांटने से ज्ञान बढ़ती है न कि घटती है। और उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार कार्तिक जी और भूमि लाइव के सभी श्रोताओं को नमस्कार। देखिए सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, इसलिए कि मैंने तो नाम नहीं बताया है। मैं तो आपको जानता हूं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको आप परिचय देते हुए क्या सब चीज़ का पढ़ाई किए हैं और साथ ही कहाँ कहाँ आपने जॉब किया है अभी तक, अभी कार्यरत कहाँ हैं आप? जी जरूर, मेरा नाम नीतीश कुमार हो गया। मैं यही बंगवरिया का निवासी हूँ। मेरी पढ़ाई से रिलेटेड अगर बात पूछे तो मैं 2015 ईस्वी में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस से मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैं लगभग 3 से 4 मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ इंडियन कंपनी में भी मैं काम किया हूँ। मैंने अपना काम का शुरुआत HCL टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से स्टार्ट किया। 1 साल मैंने वहाँ पर काम किया। उसके बाद मैंने लगभग 3 साल कुछ महीने, 2 या 3 महीने मैं इन्फोसिस में था। इन्फोसिस में काम करने के बाद कुछ रीजन से मुझे बैंगलोर छोड़ करके दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली आने के बाद एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है जिसको अपना इन्फोटेक नाम से जानते हैं, उसमें अभी भी कार्यरत हूँ। पिछले 2 साल से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मैं वर्क फ्रॉम होम घर से काम कर रहा हूँ। 7 साल का एक्सपीरियंस है। जिस 7 साल में मैंने लगभग 6 साल जो है सो US क्लाइंट के लिए ही काम किया। उन्होंने अपने बारे में मोटा मोटी पूरा बता दिए हैं और उनसे जानकारी लेंगे। देखिए आप अपने सिदूर गाँव में आप रहते हैं, यहीं से आप ऑनलाइन वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद जो टाइम बचता है तो आपने कहा कि इसको भी, इस टाइम को भी मैनेज कर लिया जाए, जो ज्ञान है दिया जाए इन स्टूडेंटों को। कहाँ से आपको आइडिया आया कि इस तरह की काम किया जाए? देखिए ये आइडिया मेरे पास काफ़ी दिनों से था, बल्कि मैंने लगभग 1-1.5 साल पहले ही काफ़ी लोगों से मैंने इस चीज़ के लिए बात किया था। लेकिन वो हो जाता है ना कि कहीं पे अगर पैसा लग रहा है तो वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाएगा। अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो शायद पता नहीं लोग के मन में आता है कि फ्री में है तो क्यों है फ्री में। तो वो चीज़ मैं शुरू नहीं कर पाया। लेकिन इन कुछ दिनों में कुछ गार्जियन आए मेरे पास जो इस चीज़ का प्रस्ताव रखे। मैं भी इस टाइम पे कुछ फ्री ही रहा करता हूँ, तो मैं सोचा चलो इस टाइम का यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये आज प्रथम दिन है, ऐसे ही क्लास स्टार्ट हुआ है। अभी मेरे पास लगभग 7-8 बच्चे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा होंगे। और रही बात निःशुल्क की, तो ये मेरा बिजनेस नहीं है। जब जिस दिन मैं इस चीज़ को मैं बिजनेस बना लूँगा तो मैं श्योरली उसके लिए मैं चार्ज करूँगा, मैं पैसे लूँगा। जब तक ये मेरा बिजनेस नहीं है, इसको एक सेवा के भाव से फ्री में ये चीज़ रहेगा। अगर उस चीज़ का मिसयूज होने लगेगा तो शायद ये बंद हो जाए, या नहीं तो उस चीज़ के लिए चार्ज किया जाएगा। जो है कौन कौन स्टूडेंट आ सकता है पढ़ाई करने के लिए, और टाइमिंग भी बता दीजिए आप, इतने इतने के बीच में आ सकता है? देखिए अभी तो फिलहाल एक ही स्लॉट है 9 to 10 सुबह में, और कोई भी आ सकते हैं, जो भी इच्छुक हैं आ सकते हैं। आप अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं आप बिल्कुल आ सकते हैं। मिनिमम हमने क्राइटेरिया रखा है मैट्रिक और उससे ऊपर का। बिल्कुल 0 लेवल से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप 0 लेवल नहीं समझ पाएंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है ताकि अगर हम जो चीज़ बताएं तो एक मैट्रिक का स्टूडेंट भी समझ जाए और उससे जो हायर एजुकेशन जो भी है वो लोग भी उस चीज़ को समझ पाएँ। तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया है कि मैट्रिक प्लस होना चाहिए। एक और बात, ये डिजिटल युग है। डिजिटल युग में अब डिजिटलाइजेशन हर एक चीज़ हो गया है। जब से जियो आया है तो क्रांति ही आ गया है अपने यहाँ। इस कंप्यूटर सबका, कंप्यूटर और मोबाइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अपने जीवन में? देखिए कंप्यूटर और मोबाइल या फिर कोई भी चीज़, दोनों चीज़ का कुछ ना कुछ प्रॉज और कॉन्स होता है। प्रॉज और कॉन्स का मतलब हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चीज़ों का अगर सही यूज़ करते हैं तो बिल्कुल वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर उस चीज़ का आप गलत यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल वो चीज़ आपके हक में नहीं जाएगा। मोबाइल है, मोबाइल का बहुत सारा यूज़ है।
उस चीज़ को आप समझें, उसको अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार यूज़ कीजिए। आप बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं, बहुत अपना काम इससे कर सकते हैं। आज आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। आपका बैंक दुनिया के किसी भी कोना में आप अपने हाथों में उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर उस चीज़ का मिसयूज़ करेंगे, मुझे एक चीज़ से बिल्कुल मैं उसको बोल सकता हूँ सख्त नफरत है, जो चीज़ है पबजी। कुछ स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, स्टूडेंट ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर अपना समय पबजी में खास करके निकालते हैं। ये सब चीज़ समय का मिसयूज़ करना हो गया। रही बात चीज़ें, मैंने जैसा बताया था कि चीज़ों का ना, जो चीज़ फ्री में मिल जाता है या कम पैसों में मिल जाता है, लोग उसका मिसयूज़ बिल्कुल ही करते हैं। पहले हमें याद है कि एक फ़ोन करने के लिए 1 या 1.5 रुपये, जब से मैं देख रहा हूँ, चार्ज होता था पर मिनट का। तो हम लोग फ़ोन करते थे, देखते थे कि 55, 56, 57, जैसे 58, 59 होता था, कॉल काट देते थे। ज़रूरत की बातें होती थी, बातें कम होती थी। अभी घंटों लगे रहते हैं, पैसा नहीं देना पड़ता है, एक बार रिचार्ज करवा लिया, घंटों लगे रह जाते हैं। 200 या 250 रुपये में 1 GB 1.5 GB डेटा मिलता था। बल्कि मैं भी क्या करता था, अगर मुझे व्हाट्सअप चलाना होता था तो मैं इंटरनेट ऑन करता था, सारे मैसेज जैसे डिलीवर हो गया मैं इंटरनेट ऑफ कर देता था, फिर बाद में एक एक करके मैं पढ़ता था, फिर जो ज़रूरतमंद होती थी मैं उनको रिप्लाई करता था। अभी इंटरनेट ऑन है, दिन भर मोबाइल में यूट्यूब देखना, व्हाट्सअप यूज़ करना, ज़रूरत के हिसाब से आप करेंगे, आपके हक में जाएगा। उस चीज़ का मिसयूज़ करेंगे किसी भी चीज़ का, तो वो आपके हक में नहीं जाएगा। तो हम जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे, जो गृहिणी है, जो कि समझिए कि 5 साल 10 साल पहले मैट्रिक किए हुआ है, इंटर किए हुए हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, क्या वो सभी पढ़ने के लिए आ सकते हैं? बिल्कुल, पढ़ने के लिए कोई भी आ सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है ना कि आपको अगर पढ़ना है तो आपके अंदर में एक लालच होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करना है, और हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बोलना बहुत ही ये होता है ना कि इंसान कुछ भी कर सकता है। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही कर सकता है, हर चीज़ नहीं कर सकता हर इंसान। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं कंप्यूटर सीख सकता हूँ तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। अगर आपने पहले सोच लिया कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो आपको कभी नहीं होगा। सबसे पहला है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि हम सीख सकते हैं। अगर आप सच में अगर चाहते हैं कि कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि जो हर कोई कर सकता है, आप कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए स्टूडेंट, इनके पास अभी जो है 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट हैं इनके पास। अभी आज से क्लास शुरू हुआ है। इनका नाम नितेश कुमार हो गया, जो कि बीटेक किए हुए हैं। ये सब तो हम बता दिए हैं, और इस स्टूडेंट सबसे भी थोड़ा आपको परिचय करवा दें। तो आपका नाम क्या हुआ? इधर से आ जाइए, देखिए ना, आपका नाम क्या हो गया बाबू? चंदन कुमार ठाकुर। चंदन कुमार ठाकुर। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी। अभी कंप्यूटर सीखने के लिए आए हैं? जी। क्यों सीखने आए हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। देखिए अब स्टूडेंट है, सब अभी तक माइक पे नहीं बोल पाया है, इसलिए थोड़ा घबरा रहे हैं, और उनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? यादव। मुकेश कुमार यादव। हाँ, आप भी कितना तक पढ़ाई किए हैं? हम अभी 10th कर लिए, 12th में मतलब पढ़ाई चल रहा है अभी। 12th में पढ़ाई चल रहा है, तो 12th का भी क्लास चलता है, साथ ही आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में भी कुछ सीख लिया जाए। सही बात है। सही बात है। आपका नाम क्या हुआ? गोविंद कुमार सिंह। गोविंद कुमार सिंह। आप कहाँ से आए हैं? जी, बंगवरिया गाँव से। बंगवरिया गाँव से आए हैं? जी। देखिए सब अभी बंगवरिया के रहने वाले हैं। यहाँ सब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं। आपको यहाँ तक आने के लिए ये नहीं है कि सिर्फ बंगवरिया वालों के लिए ये फ्री में क्लासेज है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। इनका टाइमिंग जो है 9 से 10 है। और आपको बता दें, आप यहाँ अगर आना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट तक पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ाई करने के लिए आप यहाँ जो है प्राथमिक विद्यालय जो है बंगवरिया का, जिसको पुराना स्कूल बोलते हैं। ऐसे बंगवरिया में 2 स्कूल है, लेकिन पुराना स्कूल किसी को बोलिएगा तो आपको दिखला देगा। वहीं पे देखिएगा एक बिल्डिंग है, और यहीं पे आपको मिल जाएगा। अभी हम थे बंगवरिया गांव में, यहीं पे आए हुए थे, आपको जानकारी लिए। और एक बात और सर बता दीजिए लास्ट में, युवाओं को जो मोबाइल अभी वीडियो देख रहे हैं, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को यही मैसेज देंगे कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इन चीज़ को पहुँचाइए। आप वीडियो देख लेंगे, लेकिन आप अगर ज़रूरतमंद नहीं है, आप उस चीज़ में इच्छुक नहीं है, बिल्कुल वेल एंड गुड। बट अगर कोई पढ़ना चाहता है, प्रोत्साहित कीजिए और इस चीज़ों को शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। देखिए बहुत अच्छा बात बोले हैं कि आप अगर नहीं पढ़ सकते हैं, अगर कोई ज़रूरतमंद है आपको अगर ये वीडियो ज़रूरत नहीं है, तो आप इनके तक भेज सकते हैं। इसीलिए कि आजकल कॉपी कलम हो ना हो, लेकिन हर एक स्टूडेंट के पास एक बड़ी मोबाइल रहती ही है, और व्हाट्सअप फेसबुक सब चलाते ही है। आप वहाँ भेज सकते हैं, जो चाहे यहाँ पे पढ़ाई आके कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो दिखलाते रहेंगे। आप देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव।